नमस्कार। चलिए आज एक सवाल पर सोचते हैं। किसी देश की सफलता, उसे हम मापते कैसे हैं? क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है, या फिर कुछ और भी है? चलिए इसी धारणा को थोड़ा कुरेदते हैं। तो सवाल देखिए बिल्कुल सीधा है। क्या एक अमीर देश हमेशा एक बेहतर देश होता है? दशकों से तो हम सब यही मानते आए हैं, पर क्या ये पूरी सच्चाई है? आइए इस सोच की परतों को एक एक करके खोलते हैं। देखिए, बहुत लंबे समय तक ना किसी भी देश के विकास को मापने का बस एक ही पैमाना था, आर्थिक वृद्धि। मतलब जिसकी इकोनॉमी जितनी बड़ी वो देश उतना ही विकसित, बस इतनी सी बात थी। लेकिन इस सिर्फ वृद्धि वाली सोच में ना एक बहुत बड़ी गड़बड़ है, और इसे समझने के लिए हमें दो शब्दों के बीच का फर्क जानना बहुत जरूरी है। तो वो दो शब्द हैं, वृद्धि और विकास। सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर है नहीं। देखिए, वृद्धि यानी कि ग्रोथ, वो सिर्फ एक नंबर है, एक मात्रा है। ये अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी। लेकिन विकास यानी डेवलपमेंट, वो हमेशा अच्छा होता है, पॉजिटिव। उसका मतलब है लोगों की जिंदगी में असल सुधार आना। इसे ना एक बहुत आसान से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक शहर की आबादी दोगुनी हो गई, ठीक है? ये तो हो गई वृद्धि, नंबर बढ़ गया। पर अगर उन लोगों के रहने के लिए घर नहीं है, पीने के लिए साफ पानी नहीं है, सड़कें नहीं हैं, तो क्या इसे विकास कहेंगे? नहीं, ये सिर्फ वृद्धि है बिना किसी विकास के। और जैसा मैंने कहा, वृद्धि नेगेटिव भी हो सकती है। इन तस्वीरों को देखिए। ये 2004 की सुनामी से पहले और बाद में इंडोनेशिया के एक शहर की हैं। यहाँ साफ दिखता है कि बदलाव हमेशा अच्छा ही नहीं होता। ये एक तरह से नकारात्मक वृद्धि का एक बहुत ही दुखद उदाहरण है। बस इसी सोच को बदलने के लिए कुछ कमाल के अर्थशास्त्रियों ने कहा, नहीं, हमें विकास को बिल्कुल नए तरीके से देखना होगा। उन्होंने विकास की पूरी परिभाषा ही बदल दी, और इसके केंद्र में पैसे को नहीं, बल्कि हम आप जैसे लोगों को रखा। तो ये जो बदलाव था ना, इसकी सुगबुगाहट 80 के दशक के आखिर में शुरू हुई, और फिर 1990 में डॉक्टर महबूबुल हक ने इसे एक ठोस शक्ल दी। उन्होंने बनाया मानव विकास सूचकांक, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और ये इतना जबरदस्त आइडिया था कि आज भी संयुक्त राष्ट्र हर साल इसी के आधार पर अपनी रिपोर्ट जारी करता है। तो ये थे पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूबुल हक, और उन्होंने मानव विकास की जो परिभाषा दी वो बहुत ही सीधी और गहरी थी। उनके हिसाब से असली विकास का मतलब है लोगों के लिए मौके बढ़ाना, उनके जीवन के विकल्पों को बढ़ाना, ताकि वो एक बेहतर जिंदगी जी सके। लोगों को सबसे पहले रखना। डॉक्टर हक सच में एक दूरदर्शी इंसान थे। उनका ये कथन उनकी सोच को दिखाता है। उन्होंने सिर्फ ये नहीं देखा कि दुनिया कैसी है, बल्कि ये सोचा कि दुनिया कैसी हो सकती है। उन्होंने वो जरूरी सवाल पूछा, क्यों नहीं? हम तरक्की को मापने का एक बेहतर तरीका क्यों नहीं बना सकते? और वो अकेले नहीं थे। उनके साथ थे नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन। सेन ने इस सोच में एक और बहुत जरूरी बात जोड़ी। उनके लिए विकास का मतलब था स्वतंत्रता में बढ़ोतरी, लोगों को अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की आज़ादी देना। यही उनके हिसाब से असली विकास था। तो ये जो मानव विकास का पूरा कॉन्सेप्ट है, ये आखिर किन चीज़ों पर टिका है? असल में इसे हम 4 मजबूत स्तंभों की तरह समझ सकते हैं। पहला है समता, यानी सबको बराबर के मौके मिले। दूसरा, सतत पोषणीयता, यानी हम भविष्य की पीढ़ियों का हक न मारें। तीसरा है उत्पादकता, यानी शिक्षा और स्वास्थ्य के जरिए लोगों की काबिलियत को बढ़ाना। और चौथा, सबसे जरूरी, सशक्तिकरण, यानी लोगों को अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की ताकत देना। ठीक है, तो ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर अब सवाल ये उठता है कि इसे मापते कैसे हैं? इन बड़े बड़े विचारों को एक नंबर में कैसे बदला जाता है? खैर, इसके लिए खास टूल बनाया गया। इसे ही कहते हैं मानव विकास सूचकांक, या HDI। ये बहुत सीधा सा है। ये हर देश को 0 से 1 के बीच एक स्कोर देता है, और स्कोर जितना 1 के करीब होता है, उस देश का मानव विकास उतना ही अच्छा माना जाता है। और ये स्कोर बनता कैसे है? 3 चीजों से, और तीनों को बराबर का वजन दिया गया है। पहला, स्वास्थ्य। दूसरा, शिक्षा। और तीसरा, संसाधनों तक पहुंच, यानी एक अच्छा जीवन स्तर। मतलब साफ है, बात सिर्फ पैसे की नहीं है। और बस यहीं से तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है, क्योंकि जब आप इस तरह से देखते हैं तो एक हैरान करने वाली बात सामने आती है।
पता चलता है कि किसी देश का आकार या उसकी दौलत उसके मानव विकास की गारंटी नहीं है, बल्कि कई बार तो छोटे और कम अमीर देश भी अपने से कहीं बड़े और अमीर पड़ोसियों से बाजी मार ले जाते हैं। इसका एक असली उदाहरण देखिए, श्रीलंका और भारत को ही ले लीजिए। भारत की अर्थव्यवस्था श्रीलंका से कहीं ज्यादा बड़ी है, लेकिन कई सालों तक मानव विकास सूचकांक में श्रीलंका की रैंक भारत से बेहतर रही है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि विकास का मतलब सिर्फ अर्थव्यवस्था का साइज नहीं होता। और ये चीज सिर्फ देशों के बीच नहीं, देश के अंदर भी दिखती है। भारत में ही देखिए, केरल राज्य की प्रति व्यक्ति आय पंजाब से कम है, लेकिन मानव विकास के मामले में केरल कहीं आगे है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी कमाई को स्वास्थ्य और शिक्षा पर लगाया। तो असली सवाल ये नहीं है कि पैसा कितना है, असली सवाल ये है कि उस पैसे का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। और आखिर में ये सारी बातें घूम फिर कर एक इंसान पर आ जाती हैं। ये बड़े बड़े आंकड़ों का खेल नहीं है, ये हर एक व्यक्ति की जिंदगी और उसके पास मौजूद मौकों की कहानी है। तो चलिए इस विश्लेषण को एक गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिए, वो क्या चीज है जो एक ही देश में एक इंसान को डॉक्टर बनने का सपना देखने की हिम्मत देती है, जबकि दूसरे को अपने लिए कोई भविष्य ही नजर नहीं आता? जवाब उन्हीं चीजों में छिपा है: अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा और अपने फैसले लेने की आजादी। और यही तो मानव विकास का असली मतलब है।